सकल जैन समाज के लिए अब विदेश जाना हुआ आसान। अब संभव है यूरोप और अन्य विदेशी यात्रा जैन भोजन के साथ। अप्रैल मई जून 2025 में NFTT वर्ल्ड ने ग्रुप टूर निकाले हैं। ग्रुप टूर की बुकिंग अभी से करावे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 13 वर्षों से जैन समाज की युवा पीढ़ी में प्रतिष्ठित नाम पिंकेश शाह, भूपेंद्र जैन और महावीर जैन सिंह। और जो एक में संतुष्ट नहीं हो सका वो 1000 में भी नहीं होगा। मंदोदरी ने यही तो कहा था रावण से कि हे स्वामी, इन 16,000 रानियां हैं, इनमें क्या कमी है? क्या कमी है? ध्यान रखना, सबसे बड़ा पापी कौन है? सबसे बड़ा अब्रह्म कौन है? जो ब्रह्मचर्य धर्म का नाम भी लेने का अधिकारी नहीं, जिसके पास उसका पत्नी है, योग्य है, उसके बावजूद भी उसकी नियत दूसरे पर जा रही है। उसके बावजूद 16,000 रानियां थी। मंदोदरी कहती है क्या कमी है बताओ? हम लोगों में कमी बताओ क्या है? क्या सौंदर्य नहीं है? एक से एक सुंदर नारी थी। क्या हम लोग तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति करने में असमर्थ हैं? क्या आपके संतान पैदा करने में असमर्थ हैं? क्या कमी बताओ मुझे? हम 16,000 रानियों में क्या कमी है? रावण कमी नहीं बता पाया। कमी बताओ तो मैं मान लूंगा कि हम लोगों में ये कमी है, इसलिए आप दूसरे नारी की तरफ दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि उसकी पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते। रावण कोई जवाब नहीं दे पाया। तो मंदोदरी कहती है कि सुन लीजिए स्वामी, जो 16,000 में तृप्त नहीं हो पाया वो सीता मिलने के बाद भी तृप्त नहीं हो पाएगा। उसके बाद भी तुम्हारी वासना जगेगी, उसके बाद भी कहीं तुम्हारा मन जाएगा, उसके परिणाम भी तुम ठीक नहीं करोगे। और रावण का आज देखो उसी कारण से सब कुछ अहत होता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, फिर भी पर की तरफ भाग गया। आप लोग कम से कम ग्रस्त हैं, आपके खुद भी पत्नी है, बैल मत बनो। 2 बैल होते हैं, दोनों बैलों को सुनना। एक बैल वो होता है जो उसके सामने घास डाल दो उसको खा लेता है। दूसरा बैल होता है वो अपनी घास को तो पैरों से रौंदता है, और दूसरे बैल की घास, किसान लोग, वो अपनी घास को तो खाता नहीं, और दूसरे के बैल की घास को फिर उसके साथ किसान क्या करता है, उसके नाक में नकील डाल करके इतना टाइट कस देता है कि वो स्वयं की घास भी नहीं खा पाता है। स्वयं की घास नहीं खा पाता, क्योंकि स्वयं को भी डाली, उसको भी डाली। स्वयं की घास को तो पैरों से रौंद रहा है, दूसरे की घास को खा रहा है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे कसा जाता है फिर कि वो स्वयं की घास खाने लायक नहीं होती। सुन रहे हो रे सांड लोगों? स्वयं के शादीशुदा हो, स्वयं विवाहित हो, स्वयं के पास घास है, उसको ना खा करके तुम दूसरे के सामने की डली हुई घास पर नियत खराब कर रहे हो। तो ये कर्म रूपी किसान तुम्हें ऐसी नकील डालेगा, ऐसी नकील डालेगा कि स्वयं की घास खाने लायक नहीं रखोगे, हिजड़ा बनोगे, नपुंसक, कोई भी काम के नहीं। क्योंकि स्वयं की घास को, स्वयं गृहस्थी होकर, शादीशुदा होकर, पत्नी अच्छी है, सुशील है, उसके बावजूद भी तुम्हारा मन, जब भी तुम्हारा मन, स्वयं के विवाहित व्यक्ति को कह रहा हूं, विवाहित व्यक्ति का जब भी मन डोले, मेरा ये उदाहरण याद रखना, मेरा ये उदाहरण याद रखना कि मैं वह बैल हूं जो एक दिन मेरे इस लायक भी नहीं रहूं।
जब भी तुम्हारी नियत खराब हो, ये बैल का उदाहरण ध्यान रखना, और कर्म करेगा, ऐसा कर देगा वो, क्योंकि तुम्हारे पास था, उसके बावजूद ही परिणाम बिगड़ रहा है। इसलिए सुधार संतोष व्रत आपको